छोड़ आए। मज़ेदार सहरी में आज आपके सामने एक ऐसी डिश आ रही है जिसको सुन के, जिसका नाम सुन के आपको हैरत होगी। अब तक आपने मटन कढ़ाई सुनी होगी, आपने बीफ कढ़ाई सुनी होगी, चिकन कढ़ाई सुनी होगी, लेकिन आज हमारे शेफ मेराज बनाएंगे कबाब कढ़ाई। यानी वो कबाब भी है लेकिन कढ़ाई भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से लाते हैं ये नाम आप? अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कुछ नया, हमेशा कुछ इनोवेटिव हो, कुछ नया हो। क्या बात। तो मैं इसलिए ऐसी रेसिपीज़ चुनता हूँ, क्या कुछ डेवलप करता हूँ या कुछ ऐसी उठाता हूँ रेसिपीज़ जो थोड़ी नई हों। अच्छा, अब ये मैरिनेट करके रखने का जो मकसद है वो ये है ताकि इसमें अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए, इसलिए पहले से मैरिनेट कितनी देर मैरिनेट करना चाहिए सब मिक्स कम से कम 4 से 5 घंटे हो। 4 से 5 या अगर ओवरनाइट हो, जैसे मीट की मैरिनेशन ओवरनाइट होती है तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, चिकन की 4 घंटे है, कोई भी मीट है, कोई भी, चाहे मटन है या बीफ है, रेड मीट जिसको हम बोलते हैं, उसकी आप ओवरनाइट करेंगे मैरिनेशन। जैसे अगर कल आपने पकाना है या रात में पकाना है तो सुबह 9-10 बजे मैरिनेट कर दें, 8-9 बजे तक वो अच्छी तरह फ्लेवर उसमें आ जाता है। सही। अच्छा, ये बताएं, मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है या वैसे भी रख सकते हैं? नहीं, अगर जैसे ओवरनाइट कर रहे हैं या रात भर या दिन भर के लिए 10 घंटे तो फिर फ्रिज में रखना ज़रूरी अच्छा, है। कुछ इसके ऊपर ढांपते भी हैं प्लास्टिक की कोई जी, बात सीलिंग है? रैप कहलाता है वो, उसको हम कवर करके इसको चिलर में रख देते हैं। इससे क्या होता है? उससे ये होता है कि इसके अंदर जो है जो इसकी मॉइस्चर हो गया, उसके अलावा इसकी जो फ्रेगरेंस होती है, जो भी इसकी स्मेल होती है वो अंदर ही रहती है, दूसरी चीज़ों में नहीं जाती। जैसे अगर अदरक लहसुन की स्मेल है और भी कुछ, जैसे मीठा भी रखा हुआ है, और जैसे घर में दावत करी है ख़वातीन तो मीठा भी बना के उसी फ्रिज में रखना है, मैरिनेशन भी। तो सीलिंग रैप अगर उसको कर देंगे तो आपका मीठा डिस्टर्ब नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा। क्या वरना बात, उसमें स्मेल ये है ज़बरदस्त बात। तो अच्छा, इसको आज तो हम फ्राई करेंगे, कबाब को कबाब बना के हम फ्राई करेंगे और साथ में इसकी ग्रेवी बनाएंगे कढ़ाई की, और फिर हम इसको इसमें डाल के कढ़ाई बना देंगे। पहले बनेगी कबाब? हाँ, साथ साथ ही बना लेंगे इंशाल्लाह। और वैसे अगर नॉर्मली अगर आप अंगीठी पे इसको चारकोल पे भी कबाब बना के और इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे सीख पे बना के उतार लें, उसके बाद ये ग्रेवी और कढ़ाई की तरह बना के इसको उसमें ऐड कर दें। बहुत ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। स्टार्ट। ठीक है, ग्रेवी हम चढ़ा देते हैं ताकि ग्रेवी पकती रहे, साथ साथ कबाब इसमें फ्राई करते रहे। देखिए ये आया। अच्छा, ग्रेवी के लिए मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं जो इसमें डलेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ओके। उसके अलावा नमक है, जीरा धनिया का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है। बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसकी ग्रेवी में डालेंगे। टमाटर की ग्रेवी बनेगी इसमें, और कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ टमाटर है। इसको अच्छी तरह जो है हम पकाएंगे कि बिल्कुल सालन की तरह हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा इसमें हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश करेंगे, इस तरीके से बनेगी। बहुत, आप स्टार्ट करें जी। ग्रेवी तैयार हो रही है, तैयार, खुशबू तेज आ रही है। क्या क्या डाला इसमें आपने? ऑयल, इसमें मैंने टमाटर ऑयल डाला, टमाटर डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद इसको थोड़ा सा भुना। उसके बाद इसमें मैंने मसाले डाल दिए, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च और गरम मसाला, धनिया और ज़ीरा जो पिसा हुआ है ये एंड में डालेंगे। अच्छा, कोई चीज़ तरतीब आगे पीछे हो जाए तो डिश पे फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। अच्छा, टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि जो चीज़ जिस वक्त में डालनी है ना आपने, उसका जो है ना टेस्ट फिर ख़त्म हो जाता है। एक मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर प्याज है, उसको लाल करना है आपने, और उससे पहले टमाटर डाल दिए तो टमाटर पानी छोड़ देगा, प्याज लाल होगी ही नहीं, तो आपकी रेसिपी आउट हो जाएगी। देखें, अब उसका कलर भी आउट हो जाएगा। अब जैसे लाल होने से प्याज कलर जो है कौरमे का, जो भी बना रहे हैं आप सालन, ब्राउन की तरफ जाता है, वो फिर लाइट की तरफ चला जाएगा। तो इसी तरह हर चीज़ की तरतीब है। जो चीज़, अब जैसे ज़ीरा धनिया मैं पहले डाल दूंगा तो इसकी खुशबू मर जाएगी, क्योंकि इसके जो खुशबू है वो लाइट होती है, वो पक के ख़त्म हो जाएगी। इसलिए एंड में डालेंगे तो वो फिर अरोमा देगी। तो बनने जा रही है या बनने जा रहा है कबाब कढ़ाई? कबाब कढ़ाई बनने जा रही है या बनने जा रहा है? जा रही है, जा रही है कबाब कढ़ाई। और साथ साथ आलिम टाइम जो है उसमें खूबसूरत तरीके से इख्तलाफ करना है, यानी आदाब इख्तलाफ पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कहाँ पहुँचा भाई मामला हमारा? अब आप काट रहे हैं अदरक। अदरक तो गार्निश के लिए, बस अब मैं कबाब बनाना शुरू करूँगा। ग्रेवी हमारी तैयार होती जा रही है, देख रहे हैं आप, धुआं कैसा उठा है। तो ये टमाटर जब बिल्कुल गल जाएंगे, मैश हो जाएंगे, ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी, कबाब फ्राई करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, कुछ भी घर में ना हो, ये 5-6 चीज़ें हों और रोटी हो, तो ये ग्रेवी बन गई, इससे खा लें? इससे खा सकते हैं आराम से। मतलब इसी में फिर गोश्त जाता है, इसी में सब्जी जाती है, इसी में कीमा जाता है, ऐसे ही है। सारे जहां का दर्द इसी के जिगर में, इसी के जिगर में। क्या बात है।
तो आप ये तैयारी करें, हम चलें इस्लामी तारीख की तरफ। बिल्कुल। ठीक है, कबाब कढ़ाई ज़रा बताइए इसकी शक्ल कि अभी नहीं उठा सकते इसको। नहीं उठा सकते। ये देखें कबाब तैयार हो रही है, वही कीमा जो मैरिनेट करके रखा था जी, उसको आपने तेल में डाल दिया, तलने के लिए तैयार। और दूसरी तरफ यहाँ पर शोरबा तैयार हो रहा है, ग्रेवी। ये देखें कबाब फ्राई तैयार है, दिखाइए। कबाब कढ़ाई लेकिन पहले कबाब को आपने फ्राई किया यहाँ। पहले फ्राई किया ग्रिल भी कर सकते हैं, चारकोल ग्रिल भी कर सकते हैं, या ओवन में भी बना सकते हैं। क्या बात है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। चलते हैं ब्रेक की जानिब।